हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आपका कुहू केक्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं फिर से एक नए केक के डेकोरेशन के साथ यहाँ पे आई हूँ और इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताऊँगी ये जो फ्लावर्स हैं फॉन्डेंट से मैंने बनाए हैं, इनको किस तरीके से बनाना है। देखिए ये फ्लावर्स हैं। मैंने छोटे, बड़े और उससे भी छोटा एक बनाया है और यही मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगी कि ये फ्लावर्स फॉन्डेंट के किस तरीके से बनाना है और केक पर भी इनको किस तरीके से मैंने डेकोरेट किया है, वो भी यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं ये फॉन्डेंट के फ्लावर्स को बनाना। मैं हर बार ही मेरा होममेड फॉन्डेंट यूज़ करती हूँ फ्लावर्स या फिर कोई भी आर्टिकल्स या स्ट्रक्चर बनाने के लिए फॉन्डेंट का। अगर आप खुद से फॉन्डेंट नहीं बनाते हैं तो आप मार्केट का भी फॉन्डेंट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने वाइट फॉन्डेंट लिया था और उस पर मैंने ये फूसिया जो कलर होता है उसको ऐड कर लिया और मेरे हाथ में ऑलरेडी ये ऐड किया हुआ कलर का फॉन्डेंट है जो मैंने पहले फ्लावर बनाए थे, उससे ही ये बचा हुआ था। मैंने आपको बताया है ये कौन से कलर को ऐड करके ये वाला कलर आया है, तो कलर है फूसिया। और हम अच्छे से इसको नीट कर लेंगे और इस फॉन्डेंट को हम अच्छे से रोल कर लेंगे। मैंने थोड़ा सा जूम किया है ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख पाए। तो इस तरीके से हमको अच्छे से रोल कर लेना है। बहुत ज़्यादा पतला रोल नहीं करना है और ना ही इसको हमें बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। ठीक है, इस तरीके से हम रोल कर लेंगे और इस टाइप के कटर जो है, राउंड कटर मैंने यूज़ किया है। ये कटर जो हैं वो मार्केट में मिलते हैं केक मटेरियल शॉप पे, तो आप इनको ले सकते हैं। इसमें दो साइड होती हैं, एक राउंड साइड होती है प्लेन और एक इस तरीके से फ्रिल वाली साइड होती है। तो मैंने फ्रिल वाली साइड को यूज़ करके यहाँ पे 3 जो हैं वो कट करके निकाले हैं। बाद में मैं एक और कट करके निकालूंगी। तो इस तरीके से आपको कट कर लेना है। थोड़ा बहुत अगर रफ़ एजेस इसमें रह जाती हैं कट करने के बाद तो उसको आप हाथ से भी ठीक कर सकते हो। ये मैंने लिया है यहाँ पे फॉन्डेंट का एक बॉल टूल होता है, आपके पास प्लास्टिक का भी अगर बॉल टूल अवेलेबल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, जिस पर रख के मैं ये फ्रिल बना रही हूँ। आपको बॉल टूल को एजेस पे रख के आगे पीछे घुमाना है। ये जो जिस पर रख के मैं ये बॉल टूल से इसकी फ्रिल बना रही हूँ उसको कहते हैं पैड। ठीक है, ये पैड जनरली इसी तरीके से फ्लावर बनाने, लीव्स बनाने के काम आता है। ये फॉर्म होती है और उस पर हम जब इस तरीके से बॉल टूल को घुमाते हैं तो ये बहुत ही आसानी से आगे पीछे होके हमारा फॉन्डेंट जो है वो अच्छे से स्ट्रेच हो जाता है। अब हम यहाँ पे 2 सर्कल लेंगे जो हमने अभी अभी बनाए हैं और उनको हम एक दूसरे के ऊपर वाटर की मदद से इस तरीके से अटैच कर देंगे। तो मैंने 4 बना लिए थे और उसको मैंने एक दूसरे के ऊपर अटैच करके इस तरीके से चाकू से आपको एक सर्कल के 4 पार्ट कर लेने हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको 4 पार्ट कर लेने हैं और एक एक जो पेटल आपकी निकल के आ रही है उसका जो आगे वाला हिस्सा है उसको हल्का सा आपको रोल कर देना है ताकि वो थोड़ा सा पतला हो जाए। बस रोल करने का यही पर्पज़ है हमारा कि वो थोड़ा सा पतला हो जाए ताकि जब हम उसको एज एन पेटल यूज़ करें तो हमारा जो फ्लावर है वो मोटा ना हो एक साइड से। ठीक है, सभी को हम इसी तरीके से हल्का हल्का रोलिंग पिन की मदद से इस तरीके से रोल कर सकते हैं। ठीक है, रोलिंग पिन अगर आपके पास नहीं है तो आपका घर वाला जो बेलन होता है वो भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं इनिशियली, अगर आप सीख रहे हैं तो। थोड़ा सा फॉन्डेंट हम लेंगे सेम कलर का बड बनाने के लिए। इस तरीके से हम उसको रोल कर लेंगे और एक टूथपिक लेंगे, टूथपिक में थोड़ा सा वाटर लगाएंगे
और जो बड हमने बनाई है उसको इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे टूथपिक में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो पेटल हमने बनाई है इनको हम एक एक करके इस बड के किनारों पर इस तरीके से हम लगा देंगे। तो जो हम सबसे पहला पेटल लगा रहे हैं इसमें, उसको हमें इस तरीके से लपेटना है कि दोनों जो उसके एजेस हैं वो एकदम बंद हो जाएं। ठीक है, दोनों एजेस को हमें एक साथ लाके यहाँ पे वाटर लगा के बंद कर देना है और थोड़ा सा जो पेटल का ऊपर वाला हिस्सा है उसको खोल देना है। जितना भी खुले उतना आपको खोल देना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे आपको नहीं लगाना है। ठीक है, अब बस आपको कुछ नहीं करना है, एक एक करके सारी पेटल्स को आपको उसी बड में इस तरीके से चिपकाते जाना है। ठीक है, साइड में इस तरीके से आपको चिपकाते जाना है। तो ये हमारी 3 पेटल लग के यहाँ पे अभी तक रेडी हो गई हैं। ठीक है, पेटल्स को लगाने के बाद, अच्छे से चिपकाने के बाद हमें हल्का हल्का सा ऊपर से उनको ओपन करते जाना है। ठीक है, ताकि जो हमारा फूल है जो बन रहा है वो लगे खिला हुआ फूल। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आपको लगानी है वो आपको साइड से, जहाँ पे हमारी पहली पेटल की एजेस है उसके साइड से आपको दूसरी चिपकानी है। आपको बस फूल का जो है वो राउंड शेप देखना है किस तरीके से आएगा, उसी जगह पे आपको सारी पेटल्स यहाँ पे जोड़ते जाना है। वाटर का यूज़ करते जाना है। एक्सेस वाटर यहाँ पे आपको नहीं लगाना है, बहुत ही कम पानी लगा के आपको सारे पेटल्स को जोड़ देना है। ज़्यादा पानी होगा तो वो फिसलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका फॉन्डेंट है वो भी सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड वाला फॉन्डेंट यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा कि जब हम आगे पीछे करके जो पेटल्स में फ्रिल बनाते हैं वो आपकी जब ड्राई होगी तो वो टूट जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से आपको फॉन्डेंट पे काम करना है। और अगर आपका बहुत सॉफ्ट फॉन्डेंट है तो हल्का सा कॉर्नफ्लोर लगा के उसको हार्ड कर लीजिए, हल्का सा हार्ड कर लीजिए। तो इतना होना चाहिए कि आप उस पर काम कर पाएँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कुल जो है वो 6 या 7 पेटल यहाँ पे यूज़ करी थी। ठीक है, आपको अगर बहुत बड़ा फ्लावर बनाना है तो इससे भी ज़्यादा आप पेटल बना के यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और अगर छोटा बनाना है तो इससे भी कम पेटल लगा के आप फ्लावर को बना सकते हैं। तो ये मेरा जो फ्लावर है वो बन के रेडी हो गया है। कुछ इस तरीके से ये फूल हमारा बनके रेडी हो गया है। अब इसको हम ड्राई करने के लिए किसी भी बॉटल में आप इसको स्टैंड करके रख दीजिए ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। अब बारी आती है हमारे केक की। तो ये जो है बटर स्कॉच केक है जिसको मैंने ऑलरेडी क्रम्बल कोट करके रखा हुआ था फ्रिज में, और अब मैं कर रही हूँ इसकी आइसिंग। तो आइसिंग के लिए मैंने नॉर्मल वाइट क्रीम का ही यूज़ किया है यहाँ पे, क्योंकि ये जो केक बन रहा है वो एक टीनेजर गर्ल के लिए बन रहा है। तो उनको था कि जो थीम है, जो केक का कलर कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा लगे कि ये गर्ल के लिए है, इस तरीके से होना चाहिए। तो मैंने लाइट शेड ही यहाँ पे यूज़ किए हैं। ठीक है, अच्छे से आपको केक को क्रीम से कवर कर लेना है, अच्छे से उनकी एजेस निकाल लेना है। ठीक है, और प्रॉपर केक की फिनिशिंग कर लेना है। उसके बाद हम करेंगे केक को डेकोरेट। तो अच्छे से मैंने यहाँ पे केक को कर लिया है फिनिश आइसिंग के साथ, और अब मैं ब्रश की हेल्प से, ये सिलिकॉन ब्रश है, इसकी हेल्प से ऊपर इस तरीके की डिज़ाइन यहाँ पे बना रही हूँ हल्का सा। और इसके बाद मैं कलर लूँगी वाइट कलर की क्रीम में, वही फूशिया कलर जो हमने जिस कलर के फ्लावर्स बनाए हैं वही कलर हमने क्रीम में ऐड किया है, और इस तरीके से ऊपर की तरफ केक के वॉल के इस तरीके से ड्रॉप बना दूँगी। देखिए मेरा एक ड्रॉप जो है वो खिंच गया है और वो नीचे की तरफ गिर गया है।
बट मैं उसको अभी नहीं हटाऊंगी, क्योंकि उसको हटाऊंगी तो मेरा नीचे का पूरा आइसिंग जो है वो ख़राब हो जाएगा और उसको आपको जो है वो दोबारा से पूरा आइसिंग करना होगा। तो मैं उसको एज़ इट इज़ ही रहने दूंगी, क्योंकि वो इतना ऑड नहीं लग रहा है। और मैं जो ड्रॉप में रख रही हूँ उसके साथ मैं कंटिन्यू करती जाऊंगी। तो इस तरीके से आपको पैलेट नाइफ़ लेनी है, ये जिससे हम पेंटिंग करते हैं केक्स पर, ये वो वाली पैलेट नाइफ़ है, मैंने उसका यूज़ किया है। और उससे आपको इस तरीके से ड्रॉप, जो क्रीम की ड्रॉप हम रख रहे हैं उस पे पैलेट नाइफ़ को रख के आपको नीचे की तरफ तिरछा खींचना है। तो इस तरीके की डिज़ाइन आपकी बनके यहाँ पे रेडी हो जाएंगी। अच्छा, ये वाली जो डिज़ाइन है ना, ये सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे ड्रॉप्स को एक साथ रख देना है। फिर जो आप पैलेट नाइफ रख के खींचोगे ना, वो एक साथ पूरे केक में खींचना है। तो क्या होगा, आपका जो हाथ का मूवमेंट है ना वो एकदम प्रॉपर होगा। अगर आप थोड़ा, जैसे मैंने थोड़ा रख के फिर खींचा थोड़ा, तो हाथ का मूवमेंट गड़बड़ा जाता है, ठीक है। अगर आप एक साथ ही उसको मूव कराते पूरे केक में, तो आपका हाथ का जो मूवमेंट है वो प्रॉपर होता है और आपकी जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर आती। ये है यहाँ पे सीखने वाली बात, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से ही आती हैं, इसीलिए मैंने आपसे यहाँ पे शेयर की हैं। अब जो फ्लावर्स हमने बनाए थे उनको हम एक एक करके केक के साइड पे रख देंगे। आप इनको किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हो। उसी के साथ मैंने यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल लीव्स भी लगाई हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे क्रीम वाली लीव्स बनाते ना तो वो अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मैंने यहाँ पे आर्टिफिशियल लीव्स इस तरीके से लगा दी हैं। तो ये हमारा जो है वो केक का लुक थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, पिंकिश और ग्रीन कलर का, ठीक है। उसके बाद हम इस केक के ऊपर एक बर्थडे का टॉपर रख देंगे और कुछ छोटे बड़े पर्ल बॉल जो हैं उनको भी हम इसमें ऊपर से डाल देंगे। तो ये जो केक है वो हमारा हो जाएगा बन के रेडी। अब आप लोगों को ये केक कैसा लगा, आज का जो फॉन्डेंट का वर्क है वो आप लोगों को कैसा लगा, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप भी ये फ्लावर ट्राई करिएगा, बहुत ही इजी हैं, आसानी से बनने वाले हैं। अगर इस तरीके का आपके पास कटर नहीं है तो नॉर्मल गोल राउंड भी आप उसको काट सकते हो और बॉल टूल की हेल्प से जिग जैग उसको आगे पीछे करेंगे तो कुछ ना कुछ डिज़ाइन आपकी बन जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से फिर उसके फ्लावर्स आप बना सकते हैं और केक पर लगा सकते हैं। वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना अगर आप चैनल पे नए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको हर तरह की केक से रिलेटेड, फॉन्डेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और नॉलेज दी जाती है। नए नए केक डेकोरेशन आइडिया भी यहाँ पे आपको दिए जाते हैं।